हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवोल्यूशन बाय टेक एडुकेशन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में रेवोल्यूशन बाय टेक एडुकेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बहुत ही काफ़ी अलग अलग सेंटर से, अलग अलग मिनिस्ट्रीज से रिक्रूटमेंट आए हुए हैं टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए। जैसे कि बार्क से आया हुआ है, इसरो से आया हुआ है, CISR से आया हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करूंगा और कैसे उस इतने सारे सीट्स में से एक सीट आप अपने लिए पक्का करें और इसी साल एक सरकारी नौकरी आपके हाथ में हो। इसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं कई सारे टेक्निकल एग्ज़ाम दे चुका हूँ और नॉन टेक एग्ज़ाम भी दे चुका हूँ। इसमें से काफ़ी एग्ज़ाम मेरे निकले हुए भी हैं, जैसे कि DI डिपार्टमेंट में ही एक है IGCAR, जिसमें मैंने क्वालिफाई किया है। फाइनल रिज़ल्ट का वेटिंग है, उसमें अभी फ़िलहाल रिज़ल्ट आया नहीं है। DRDO मैंने क्वालिफाई किया है सेप्टेम 10। सेल राउरकेला मैंने क्वालिफाई किया है, उसमें फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है मेरा। SPMCIL जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस होता है, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। और मैंने नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम जैसे कि SSC फेज़ 9, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसे कहते हैं, SSC फेज़ 10, SSC GD कांस्टेबल, SSC MTS 2020 मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। चलिए इसी कई एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूँगा, किस तरीके से पढ़ा जाए तो एक सीट पक्का कर लिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप भी पढ़िए, टू द पॉइंट पढ़िए, जिससे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ और एक अपना जॉब सुनिश्चित कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है RBE टेक, RBTE रेवोल्यूशन बाय टेक एडुकेशन। इसके माध्यम से मैं आपको गाइड करूँगा कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जाए और कैसे कम समय में क्वालिटी एडुकेशन करके सिलेक्शन लिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ कुछ टिप्स दूंगा जो अभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आए हुए हैं, उसको मैं आपके सामने रखूँगा और उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं इसके एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया जाए, कैसा अप्रोच रखा जाए, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू किया जाए। आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए देखिए, बार का जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेजेस पे होते हैं। पहला स्टेज है प्रीलिमिनरी टेस्ट, प्री टेस्ट होता है, पहला पेपर प्री होता है जैसे कि ये है, और स्टेज 2 होता है एडवांस टेस्ट और स्टेज 3 होता है स्किल टेस्ट। स्टेज 1 में होते हैं मैथ, साइंस, GK या GA, जो टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। टाइम होता है 1 आवर, एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है 3 और गलत करिएगा तो -1 जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी यही है कि +3 सही करने से और -1 गलत करने से। ठीक है, इसमें बस क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, ये आप शॉर्ट में जान लीजिए कि इसमें आपको बस क्वालिफाई करना है। जैसे कि इसमें मैं बता रहा हूँ, जैसे ये 40% फॉर UR EWS कैटेगरी, मतलब 150 नंबर, 50 क्वेश्चन है, 50 इंटू 3, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 150 हुआ। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन का 40% मतलब 60 मार्क्स आपको लाना है। करीब करीब 20 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं। ये हुआ अनरिजर्व कैटेगरी और EWS के लिए। और जिनके पास रिजर्वेशन है, जो ST SC OBC से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 30% मार्क्स क्वालिफाइंग है। तो 150 का 30% 45 मार्क्स, तो 45 मार्क्स मतलब आपको करीब करीब 50 में 15 क्वेश्चन सही करने हैं, तो आप क्वालिफाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है, ये हो गया क्वालिफाइंग नेचर। अब देखते हैं कैसे स्टेज 2 क्वालिफाई किया जाए। स्टेज 2 में होता है 50 टेक्निकल क्वेश्चंस जो आपके ट्रेड से आते हैं।
आप अगर मशीनिस्ट ट्रेड से हैं तो मशीनिस्ट से आएगा, फिटर से हैं तो फिटर से आएगा, अन्य ट्रेड से हैं तो अन्य ट्रेड से आएंगे। ठीक है, आप जिस ट्रेड से हैं उसी ट्रेड से आपका ट्रेड थ्योरी आएगा। इसका सेम पैटर्न है +3 -1 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और इसके बाद आता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट होता है फाइनल लास्ट स्टेज। इसमें आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, जो आपने ITI में प्रैक्टिकल किया है उसके डिपेंडेंट, उसके ही बेस पे आपको प्रैक्टिकल दिया जाता है। 1 घंटे का टाइम होता है, 2 घंटे का टाइम होता है, जहाँ जहाँ जैसे अलग अलग होता है। तो ये आपको क्वालिफाई करना है बस, इसमें कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, बस क्वालिफाई करना है। फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो आपका इससे होगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन स्टेज 2 ओनली। स्टेज 2 में जो आपने यहाँ पे जो आपने मार्क्स लाया है उसके ऊपर ही आपका फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, इसके ऊपर। तो आप टेक्निकल को अच्छे से पढ़िए और लगे रहिए, मैं आपको हेल्प करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बाढ़ का रिक्वायरमेंट का मैंने एक शॉर्ट बता दिया, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट इसरो का 3 सेंटर से वैकेंसी ऐसे आए हैं, 3 सेंटर से। 3 सेंटर में से एक है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, हाँ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, और एक है LPSC, जिसका उल्लेख मैंने नेक्स्ट स्लाइड में किया हुआ है। इसमें आएंगे 80 क्वेश्चंस। ठीक है, मिटा देता हूँ मैं। इसमें आएंगे 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चन में टाइमिंग रहेगा 1.30 आवर, मतलब 90 मिनट्स या फिर 1.5 घंटा। ठीक है, इसका नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है, +1 सही करिएगा तो मिलेगा, और -0.33। इसका मतलब है 3 क्वेश्चन गलत करिएगा तो 3 का तो नंबर मिलेगा ही नहीं, प्लस और एक नंबर आपका जाएगा, मतलब 4 नंबर टोटल जाएगा 3 क्वेश्चन गलत करिएगा तब। बाकी आप सही करिएगा तो 1 मार्क्स मिलेगा सब में आपको। ठीक है, इसके बाद है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर रहता है, ये बहुत ही वाइटल काम करता है, क्योंकि इसरो का स्किल टेस्ट थोड़ा टफ होता है। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम निकालने के बाद 4 से 5 गुना बच्चे को बुलाया जाता है स्किल टेस्ट के लिए, उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न सेम है सतीश धवन के लिए भी, विक्रम साराभाई के लिए भी, और LPSC के लिए भी। ठीक है, तो ये हुआ इसरो का हुआ। देखिए ये है LPSC में भी सेम पैटर्न है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि CISR का भी रिक्वायरमेंट आया है, तो CISR के बारे में भी आप जान लीजिए। CISR भी का एग्ज़ाम पैटर्न भी कुछ इस तरीके से है। उसके एग्ज़ाम में क्या होता है, पहले ही स्किल टेस्ट ले लिया जाता है। क्या बोला मैंने, पहले ही ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट ले लिया जाता है। ठीक है, स्किल टेस्ट ही ले लिया जाता है पहले। इसमें क्या होगा कि एक सीट है तो वो लोग परसेंटेज के हिसाब से या फिर कुछ बेंचमार्क गाइड करके एक सीट पर करीब करीब 30 से 35 बच्चे, जैसे उनको ये अवेलेबल बच्चे रहते हैं वो लोग बुलाते हैं। टेट टेस्ट में जो क्वालिफाई करेगा वो सभी बच्चे को जो क्वालिफाई करेंगे उनको कंप्यूटर CWE कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है, जो इसका स्टेज 2 कहलाता है। स्टेज 2 में 3 पेपर होते हैं, एक साथ ही होते हैं। पेपर 1 होता है 1 आवर का, पेपर 2 होता है 30 मिनट्स का, पेपर 3 होता है 1 आवर का। पेपर 1 में होता है मेंटल एबिलिटी, जिसका मतलब मैथ और रीजनिंग होता है, और उसमें से आते हैं 50 क्वेश्चन, और ये हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है कुछ। ये दिमाग में बैठा लीजिए कि पेपर 1 जो ना है, देखिए मैं बता देता हूँ, पेपर 1 जो है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें कुछ मार्क्स आपको नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये बस क्वालिफाइंग नेचर है। पेपर 2 और पेपर 3 इसका बहुत ही वाइटल रोल है। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ कैसे है वाइटल रोल, ये मैं बता देता हूँ आपको। पेपर 2 जो है इसमें आपके GK आएगा, ये जनरल अवेयरनेस आएगा, और इंग्लिश आएगा, जो 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन रहेंगे इसमें से, अब 25 क्वेश्चन इसमें से रहेंगे, 2 पार्ट में रहेगा ये, और हर एक क्वेश्चन का है 3 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन का है 3 मार्क्स। तो ये 25 मतलब 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन अगर हुआ 3 नंबर का तो हुआ 150। ठीक है,
समझ गए। अब देखिए 150 हुआ ना। अब देखिए पेपर 3 क्या होगा, पूरा आपका ट्रेड्स क्वेश्चन रहेगा। आप फिटर हैं तो फिटर, मशीनिस्ट है तो मशीनिस्ट, टर्नर तो टर्नर, वेल्डर तो वेल्डर, मशीन ग्राइंडर तो मशीन ग्राइंडर, ठीक है। जो जिस ट्रेड से है, डॉट्समैन मैकेनिकल, जो ट्रेड जिस ट्रेड से है उससे क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 3। नेगेटिव रहेगा, मतलब पेपर 2 में भी नेगेटिव रहेगा, पेपर 2 में का सेकेंड पार्ट का भी नेगेटिव रहेगा, और पेपर 3 में भी नेगेटिव रहेगा। मतलब पेपर 2 इन ओवरऑल समझिए, पेपर 2 में नेगेटिव है, पेपर 3 में नेगेटिव है, पेपर 1 में नेगेटिव नहीं है, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन पेपर 2-3 पे होने वाला है, इसलिए वो लोग नेगेटिव दे दिए हैं कि बच्चे इसमें फंसते हैं, ठीक है। तो 150 मार्क्स आपका पेपर 2 में और 150 मार्क्स पेपर 3 में, तो 150 150 300। तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो आपका 300 में होगा। 300 कैसे होगा देख लीजिए, ये मैं बता दिया हूँ, ठीक है। 300, तो 300 में जो हाईएस्ट नंबर लेकर आएगा उसका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होते हुए दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका CISR का हो गया। बस इसके अलावे जो भी रिक्वायरमेंट अब आने वाले हैं उसके ऊपर में मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने मोबाइल के सामने, मोबाइल के वॉलपेपर में या फिर उसको गैलरी में टॉप में रखिए, ठीक है। मन करे तो PDF बना लीजिए, PDF। इससे क्या होगा कि आप हर समय जब पढ़िएगा तो आपको कुछ होता है कि क्या कैसे मैं भूल गया, क्या कैसे आएगा, तो वो आपको याद रहेगा, ठीक है। ये इसरो वाला मैं फिर बता दूं, इसरो में 80 क्वेश्चन आएंगे। 80 क्वेश्चन में आपका ट्रेड थ्योरी भी रहेगा, ट्रेड थ्योरी के बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग भी रहेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस से भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रहना है, आपको तीनों चीज़ में फास्ट रहना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये हुआ मोटा मोटी शॉर्ट में मैंने बताया। अब क्या है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे क्या होगा, आने वाले समय में मैं बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे से एक क्लास चालू करूँगा, जो हर टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए, ये नहीं कि बस बाढ़ के लिए ही, या फिर ये नहीं कि बस इसरो के लिए, सब मिला के मैं एक क्लास स्टार्ट करूँगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए, टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए खासकर बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। नॉन टेक क्लास भी मैं लाऊंगा, मैथ के लिए क्लास लाऊंगा, जीके के लिए लाऊंगा, और इंग्लिश का भी मैं सेट लेके आऊँगा, ठीक है। तो इससे आपको हेल्प मिलेगा। और इन शॉर्ट मैं बता दूं कि मैथ के लिए आप अगर टीचर ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए आप कुछ नहीं, यूट्यूब चैनल खोलिए। यूट्यूब चैनल खोलने के बाद रुक जाइए, हाँ, यूट्यूब चैनल खोलिए और लिखिए कैसे, एक चैप्टर है नॉर्मल चैप्टर, जैसे कि टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क में शॉर्ट में लिखा, फुल में लिखिएगा, टाइम एंड वर्क बाय आदित्य रंजन सर। बस यही आपके लिए रामबाण काम करेगा। मैथ के लिए आप कुछ ही आपका जो आइडल है उनसे पढ़िए, लेकिन ये जो सर है ना आदित्य रंजन सर, ये बेस्ट है। ये बेस्ट हैं किस तरीके से, क्योंकि टेक्निकल एग्ज़ाम में उतना हाई लेवल का मैथ नहीं आता है, ये बेसिक टू बेसिक मैथ आता है। और आदित्य रंजन सर जो हैं वो पूरे बेसिक से एडवांस तक का पढ़ा दिए हैं, जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और उनका यूट्यूब चैनल में बहुत सारा उनका ये प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ से भी दे सकते हैं। कोई सी भी चैप्टर मैथ में आपको पढ़ना है तो चैप्टर का नाम लिखिए बाय आदित्य रंजन सर, लिखकर आप सर्च करिए, आपके पास वीडियो आएगा, आप उसे देखिए, नोट्स बनाइए और अपना तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। और टेक्निकल के लिए आने वाले समय में मैं अब बताऊंगा कि कैसे क्या पढ़ना है। तो इन शॉर्ट में बता दूँ, इन शॉर्ट आपको कोई किताब पढ़े या ना पढ़ें, आप नेमी का टेट थ्योरी किताब पढ़िए तो पढ़िए ही, हिंदी में पढ़िए या फिर इंग्लिश में पढ़िए, वो तो रामबाण है, वो पढ़ना ही है तो पढ़ना है, उसी से सिलेक्शन होगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। मैं बहुत सारा आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, मतलब कि बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन आपको से शेयर करूँगा, तब देखेंगे हम, डिस्कस करेंगे कि कौन क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, मैं आपके साथ सब डिस्कस करूँगा,
कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस पेज नंबर में, किस किताब में है, ये सब आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, सब मैंने एनालिसिस किया है जिससे आपको हेल्प मिले और आने वाले समय में आप भी एक सरकारी जॉब लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सुरक्षित रहिए और बस आप ऐसे ही लगे रहिए और दिन रात मेहनत करिए जिससे आपको एक सिलेक्शन मिले और सरकारी नौकरी ले। पापा मम्मी का नाम गर्व करें और पापा मम्मी के मुंह पे हंसी आए और खुशी हो, वो लोग खुशी हो कि हाँ यार चलो मेरा बेटा आज सफल हुआ, और टेंशन फ्री हो वो, क्योंकि उन्होंने बहुत किया है आप लोगों के लिए। आपका समय है आपको उनके लेकर कुछ देने के लिए कि पापा लीजिए, मम्मी लीजिए, मैं आपका जो सपना था या फिर आपने जो चाहा था वो मैंने लिया है आपके लिए। बहुत ही मतलब आप कुछ भी करिए माँ पापा के लिए, वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो एक छोटा सा भेंट लेकर दीजिए इसी साल, लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।